कृष्ण में अधिक प्रिय भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया किसका त्योहार मना रही है? सेंट जोसेफ का। जैसे मैंने मिसा के शुरू में बताया, सेंट जोसेफ मैंने ईश्वर और मुझे आर दे या और ईश्वर मुझे आर जोड़े, मतलब ईश्वर मुझे आर अधिक देने के लिए कष्ट करे। और हम सेंट जोसेफ को हमारे कलीसिया के संरक्षक के रूप में मानते हैं। और सेंट जोसेफ को वास्तव में बाइबल में ज़्यादा उसके बोलते हुए हम कुछ नहीं पाए, लेकिन जो कुछ हम सेंट जोसेफ के बारे में पाए हैं वो प्रचुर मात्रा में हमारे लिए काम का चीज़ है। क्या है काम का चीज़ है, उसको जानने के लिए हम सेंट मत्ती के सुसमाचार को लिए अध्याय 1:19 को पढ़िए। सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:19 को थोड़ा शीघ्र पढ़िए। यहाँ लिखा है, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने के सोच रहा था, क्योंकि वह धार्मिक था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। क्या कहा गया है? वो क्या व्यक्ति है? धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति किसको कहते हैं? जो आचरण में अच्छे हैं, बोलने में सीधा साधा हैं और काम करने में अच्छे कर्मठ के रूप में रहने वालों को क्या कहते हैं? हम धार्मिक कहते हैं। इसलिए सेंट जोसेफ हमारे लिए एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में हम क्या देखते हैं कि माता मरियम को स्वर्गदूत कितने बार दिखाई दिया? कितने बार दिखाई दिया? एक ही बार दिखाई दिया। लेकिन हम यहाँ सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 में हम पाएंगे स्वर्गदूत 4 बार दिखाई देते हैं। कितने बार दिखाई देते हैं? 4 बार दिखाई देते हैं। इसीलिए हम बाइबल में भले सेंट जोसेफ बोलते नहीं हैं, लेकिन सेंट जोसेफ को महत्व जरूर दिया गया है। और सेंट जोसेफ अपने कार्य के द्वारा वो अपने आप को धार्मिक प्रकट करता है, एक आज्ञा पालन करके व्यक्ति के रूप में प्रकट किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार स्वर्गदूत उसको बताता है, वो तुरंत उठ के खड़े होकर, बाइबल क्या बताता है? वो उठ के खड़े होकर, 20 में हम पढ़ते हैं, वह इस पर विचार कर रहे था कि उसे सपने में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यीशु दाऊद के संतान अपने पति मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है, वे पुत्र प्रसव करेंगे। क्या करता है? वो तुरंत है ना जाता है, यूसुफ नींद से उठकर, 24 में कहा जाता है, उठकर प्रभु की दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मतलब वो आज्ञाकारी रहा, वो प्रश्न नहीं किया। कम से कम माता मरियम ने संकोच के रूप में एक प्रश्न किया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को नहीं जानता हूँ, कैसे हो सकता है? प्रश्न किया। लेकिन सेंट जोसेफ प्रश्न नहीं किया। वो प्रश्न नहीं किया, अरे क्या कहानी बता रहे हो मेरे को? ये स्त्री गर्भवती होंगी और बता रहे तुम वो पवित्र आत्मा में ऐसे गर्भवती होंगी, क्या वो कौन है पवित्र आत्मा? ये कौन क्या है? मैं नहीं जानता हूँ, आप कुछ कहानी मेरे को मत बताना। ऐसे प्रश्न कर सकता था, कर सकता था, नहीं कर सकता था, कर सकता था। लेकिन वो ईश्वर की बातों पर विश्वास किया और ये शुरू में ईश्वर की योजना का जानने वाला व्यक्ति रहा। इसीलिए बिना कुछ प्रश्न करके उठा, खड़ा हुआ, गया मरियम के घर, रातारोत मरियम को अपने यहाँ लेके आया। ये बाइबल बता रहा, मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए वो जब स्वर्गदूत उसका जो भी आदेश किया उसका पालन करने में सेंट जोसेफ कभी पीछे नहीं हटा। वो हमेशा कर्मठ रहा, आज्ञाकारी रहा। ईश्वर की योजना को पूरा करने में वो अपने धन, मन, शरीर लगाकर, पूरा शक्ति के साथ ईश्वर की योजना को पूरा करने में तत्पर रहा। और स्वर्गदूत ये भी बता रहा है, उसको उठो और ले जाओ उसको मिस्र देश, क्योंकि हेरोद क्या करना चाहता है? मार डालना चाहता है।
उठ के वो तो उसी टाइम में भी प्रश्न नहीं किया, अरे भाई एक बार आया इसको पत्नी अपना हो, एक बार आया वो बोला उसको जाके अपने घर ले क्या हो, ये सब बोले मैं मान लिया। अभी आके बोल रहे हो आप मिस्री देश जाओ। मिस्री देश बेथलेहम से 700 किलोमीटर दूरी है, मतलब माइल में कहेंगे तो 500 मील दूर है। इसको हम कल्पना कर सकते हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ में हम कल्पना करेंगे तो यहाँ से जगदलपुर दूर है, यहाँ से जगदलपुर दूर जाना है। कैसे बोलेंगे में नहीं, कच्चर में बैठाकर उसको लेके जाना है। कहाँ जाना है? जिस देश को वो कभी नहीं देखा, जिस भाषा को कभी नहीं जाना, वहां का भोजन विधि रिवाज के बारे में कुछ जानकारी ना रहा, कोई व्यक्ति का जाना नहीं रहा, फिर भी ईश्वर के वाणी के अनुसार बहुत बड़ा चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार रहा। इसीलिए वो क्या किया, तुरंत उठकर अपने पत्नी को उठाकर, अपने बेटे को उठाकर वो जाने लगा बिना प्रश्न करके। चुनौती कुछ भी हो, रास्ता में कोई भी उसको परेशान कर सकते, मौसम अलग हो सकता है और खाना पीने के समस्या हो सकता है, लेकिन वो सामना करने के लिए तैयार था। गया, वहां जाने के बाद कुछ वर्ष रहा, हेरोद मरने के बाद फिर स्वर्गदूत उसके संदेश में बोलता है अभी जाओ, प्रभु यीशु को मार डालने वाला अभी मर गया है, लेकिन जाओ। वहां आने के बाद उसको पता चला उसका बेटा उधर राज्य कर रहा है, उसको मन में एक संकोच आ रहा है, उधर जाना है नहीं जाना है। फिर स्वर्गदूत उसका सपने में बता रहा है जाओ नाज़रेत में अब रह जाओ। फिर भी उन्होंने प्रश्न नहीं किया, अरे यार उधर से इतना दूर लेके आया, यहाँ आने के बाद बोलता है उधर जाओ बोलता है, ये सब नहीं किया। ईश्वर के आदेश के अनुसार वो गया, वो करने के बाद वहां रहने लगे। जब वो 12 उम्र का था, 12 उम्र के क्या हुआ, प्रभु यीशु मंदिर में खोया जाता है। खोया जाने के बाद संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2:49 का पढ़िए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2:49 को थोड़ा कृपया पढ़िए जल्दी। 249 पेज नंबर 92 में पढ़िए। उसने अपने माता से कहा, क्या कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? कि प्रभु यीशु ऐसे उत्तर दिया। उस टाइम पर भी माता ने बात किया, यूसुफ ने कुछ नहीं बोला। यूसुफ जरूर बोल सकता था, ये क्या तरीका है, इस प्रकार का उत्तर तुम देते हो? पहले तो तुम गुम गए हो, बिना बताकर तुम यहाँ आकर बैठे हो, और यहाँ पर हम प्रश्न करते तुम उत्तर कैसे देते बोलकर कम से कम डांट सकते, नहीं डांट सकते? आप लोग जरूर, आप ये पिता डांटते नहीं डांटते? डांटते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पिता ने सेंट जोसेफ ने ऐसे कुछ भी नहीं किया, वहां पर भी वो शांत रहा। आइए सेंट जोसेफ से हम क्या सीख सकते हैं? जरूर हम लोग 4-5 अच्छे उनके आचरण को सीख सकते हैं। क्या क्या आचरण है सेंट जोसेफ? बाइबल स्वयं बताता है वो क्या व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो सही मार्ग पर चलने वालों को धार्मिक व्यक्ति है, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाला धार्मिक व्यक्ति। दूसरा है वो आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी क्या रहता है? प्रश्न ज्यादा नहीं करता, जो आदेश किया जाता है उसको वैसे ही पालन करने के लिए प्रयास करता है, इसीलिए वो आज्ञाकारी रहता है। और तीसरा है वो विश्वासी व्यक्ति है, अच्छे विश्वासी रहा, इसीलिए बाइबल का जानकारी उसको अच्छे से रहा, इसीलिए वो प्रश्न नहीं किया पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, उसको कैसे मैं मानूंगा, इस प्रकार नहीं किया। ईश्वर की योजना के पहले ही जानता था, इसीलिए ईश्वर के दूत जो भी कहा उसको करने के लिए तैयार रहा। चौथा, वो शांत वातावरण का व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है। वो कभी भी अपने गुस्सा में प्रकट नहीं किया, कभी भी ईश्वर से प्रश्न नहीं किया या स्वर्गदूत से प्रश्न नहीं किया। ईश्वर जिस प्रकार उनको बताया उन सभी बातों को मानने लगा। और ये 4 अच्छे गुणों के कारण आज कलीसिया उसको पूरा कलीसिया का संरक्षक है। ना केवल कलीसिया का संरक्षक है, वो पूरे पिता लोगों का संरक्षक है, और ना केवल पूरा पिता लोगों का संरक्षक है। जब 1961 में वेटिकन द्वितीय का
उद्घाटन हुआ, उस टाइम का पोप स्वामी जॉन 23 ने पूरा उसी वेटिकन का द्वितीय का जो संगठन जो होने वाला था काउंसिल का, उसका संरक्षण कोशिश किया। और 1951 में उसको पूरा लेबर लोगों का, मजदूर लोगों का संरक्षण कोशिश किया, तो क्या गया। इसीलिए हम मार्च 1 को क्या त्योहार मनाते हैं? मार्च 1 को क्या त्योहार मनाते हैं? हाँ, मजदूरों का त्योहार मनाते हैं। उन लोगों का संरक्षक कौन है? सेंट जोसेफ है। और सभी अच्छे नहीं है, सभी पत्नियों का अच्छे तो नहीं, सभी पत्नियों का संरक्षक कौन है? सेंट जोसेफ है। और सभी परिवारों का संरक्षक सेंट जोसेफ है। और बहुत सारे समाज लोग इसीलिए सेंट जोसेफ को अपने संरक्षक के रूप में मानते हैं। आइए उस महान संत को आज याद करने के लिए कलीसिया हमको बुलाते हैं और कलीसिया हमको मौका देते हैं। इसीलिए हम संत जोसेफ के पास जाए, क्योंकि पुराना विधान में भी कहा गया है, जब लोग अकाल में रहे और लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं रहा, पुराना विधान हमको बताता है सेंट जोसेफ के पास जाओ। आज कलीसिया बताते हैं जब जब हम मुसीबत में हैं, हम जब हमको आवश्यकता होता है, जब हम ईश्वर की बातों को समझना है, हम सेंट जोसेफ के पास जाने के लिए कलीसिया हमको आमंत्रित करते हैं। आज ये हम सेंट जोसेफ के पास जाए, सेंट जोसेफ जैसे बने। सेंट जोसेफ अपने कृपादानों, जिस प्रकार वो ईश्वर के कृपादान प्राप्त करके परिवार का अच्छे से संचालन किया, उसी प्रकार हम भी सेंट जोसेफ का कृपा पाते, सेंट जोसेफ के मध्यस्थता का द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा हम भी ईश्वर के प्रिय पुत्री और पुत्र बने, ताकि हम भी धार्मिक बन सके, हम भी आज्ञाकारी बन सके, हम भी अपने जीवन में विश्वास में आगे बढ़ सके, हम भी शांत रहकर हम अपने जीवन बिता सके। आमीन।